ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल गुप्त है। जितना हम लोग कहाँ याद करते हैं, किसको याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, कोई क्या जाने। अब जब बैठते हैं याद में तभी तो कोई जानेगा ना कि हाँ हम बैठकर याद कर रहे हैं। तो हमारा तो योग, बाबा तो कहता है चलते फिरते निरंतर योग हो जाए। सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम याद करना है, ये सोचना भी नहीं है। इतनी हमारी अंदर से गुप्त याद चलती रहे। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले ये नहीं जान रहे कि हम लोग मुक्ति धाम की यात्रा पर निकल चुके हैं। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? स्थूल वतन से फरिश्ता, अभी फरिश्ता बने हैं, चलते फिरते शरीर दिख जाता है, विकारों की दृष्टि आ जाती है, बहुत बहुत सारा विकार आ जा रहा है। चलते चलते मतलब आप कितना भी सोच रहे हैं ना, तो कोई ना कोई देवभान आ जा रहा है, क्योंकि वो स्टेज अभी नहीं पहुँचे हैं। तो बाबा कहता है स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करते चलो। जितना हम सेवा करते जाएंगे, आत्मा को देखेंगे, आत्मा समझेंगे, तो पाप का बोझा उतरता है। लेकिन बाबा ये भी कहता है ना कि देखो, ज्ञान से नहीं, योग युक्त होकर सेवा करना है। बस ज्ञान सुना लेना, ड्रामा का ज्ञान है हमारे अंदर कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा बहुत अच्छा है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा है। लेकिन जैसे ही घर में परिस्थिति आ गई तो ड्रामा लगता है उस समय कल्याणकारी। उस समय तुरंत बोलते बाबा ठीक कर दो, ठीक कर दो। क्यों बोलना ये बाबा, ये ठीक कर दो क्यों बोलते हैं? निश्चय का कमी, केवल ज्ञान है अंदर में लेकिन धारणा नहीं है। तो जब तक योग नहीं रहेगा ना, वो शक्ति नहीं मिलती है। तो इसीलिए योग बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है योग। ज्ञान तो बहुतों के अंदर है, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं कि इस रूहानी सेवा में, रूहानी आत्मा स्वरूप में स्थित होकर आत्मा को जगाना ही रूहानी सेवा है। और इस सेवा में जितना हड्डी हड्डी स्वाहा करेंगे, उतना हम क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते हो, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं ना। उसमें वो तो प्रकाश का शरीर है, हड्डी मांस तो होता नहीं है। तो इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगा दो, तभी व्यक्त से अव्यक्त होगे, है ना। बाबा कहता है कि सेवा में लग जाओ, पूरी तरह से लगा दो अपना तन मन धन सब कुछ, समय श्वास संकल्प, तभी हम स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी यानी कि फरिश्ता बन सकते हैं। गीत बजाए, धीरज धर मनवा धीरज धर। बाबा बहुत सुंदर से बोल रहा कि बच्चे अब धीरज धरो, इतना समय तो कट गया, अब तो थोड़ा सा समय बचा है, तो थोड़ा सा तो धीरज धरो। फिर इतनी सुंदर दुनिया आने वाली है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सुंदर है। तो इसीलिए धीरज दे के हम लोगों को बस बोलता है सेवा में लग जाओ। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला ना धीरज धरने का। धीरज धरना ये नहीं कि ये हो गया कब ठीक हो जाएगा, बस धीरज धरना है कि हमें अच्छा से अच्छा करते चले जाना है। बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर है ना। गुप्त योग, यही योग आपको निर्विकारी की ओर ले जाएगा। क्योंकि ये सब जो परिस्थितियां आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम देवभान में हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पवित्र हो गए, चलते चलते आप देखिए क्या क्या दृष्टि वृत्ति कृति हो रहा है। आप केवल घर से यहाँ तक आइए और देखिए क्या क्या जा रहा है। एक एक सेकंड हम लोगों से पाप होता है, और कितना क्षमा याचना करना है, तुरंत बाबा से योग युक्त करना है। और इसीलिए दादियाँ होती थी या जगदीश भाई लोग का सुनते थे कि कहीं नहीं देखते थे, वो चुपचाप अपने भोजन भी करते थे। जगदीश भाई का तो खास करके भोजन जब करते थे तो पीछे मुड़कर, कि किसी पर दृष्टि ना जाए, कौन कैसा है क्या मन में आ जाए। तो यह वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है यह यात्रा। कौन सी यात्रा? याद की यात्रा है। मुख्य याद की यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं जानता।
कैसे हम याद करें ये कोई जान रहा है? हाँ, आप ज्ञान सुना रहे हैं, आपका परिचय मिल जाएगा कि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आप याद कितना करें इसका पता कैसे पड़ेगा? ये स्थिति से पता पड़ेगा, है ना? स्थिति हमारा पावरफुल रहेगा। तो यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही है, रखा हुआ है पांडव सेना, है ना? पांडव सेना तो बाबा की सेना है ना। बाबा है, शिव बाबा है पंडा, और हमें ले जा रहा है परम धाम, सुख धाम का रास्ता दिखा रहा है, और हम सब उनकी सेना है। पांडव शिव बाबा है और सेना हम सभी है, तो इसी को कहा जाता है पांडव सेना। शिव शक्ति यानी शिव बाबा की हम लोग शक्ति हैं, किरणें, जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, तो हम सब उनकी शक्तियां हैं। तो अब यात्रा पर हैं। स्थूल लड़ाई की कोई बात यहाँ नहीं हो रही है, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है ना। बाबा कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचोगे, है ना। जो मुझे याद करता वही मेरे पास पहुंचता है। तो यह यात्रा तो हुई ना याद की। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं ना। बाबा कहता सभी शास्त्रों का, शास्त्र में भी जो ज्ञान है वो भी सही है, लेकिन वो पूरी तरह से क्लियर नहीं था। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। तो बाबा इसीलिए कहता है कि मैं शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, है ना। जो यथार्थ ज्ञान है उसमें से निकाल कर तुम्हें बताता हूँ। ज्ञान तो सभी शास्त्रों में भी है, तो प्रैक्टिकल में, एक्ट में ले आती है ना। ज्ञान जो है हमारी धारणाओं में, हमारे कर्मों में ले आता है, इतना अच्छे से क्लियर कर देता है। तो हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है, अपनी निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हो ये सब बातें, है ना। मम्मा हमेशा देखते हैं, मम्मा का सुनते हैं तो उबला हुआ खाना खाती थी। अभी देखिए बहुतों को है ना मिर्ची बहुत अच्छा लगता है। मिर्ची सामने देखे नहीं तो लगा कि एक बार ले ही लेते हैं। मिर्ची लेना माना कि वैसे ही परिस्थिति, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता ना कि देखो अपने आप को चेक करो कि कहाँ कहाँ ये विकार है। अगर बाबा को याद करेंगे तो क्या खाएंगे? मीठा खाएंगे, लाइट खाएंगे। लेकिन जब बाबा को याद नहीं करेंगे तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तीखा मीठा खट्टा नमकीन, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है कि सच्ची यात्रा क्या है? जब याद की यात्रा में रहेंगे ना तो ये सब अपने आप छूट जाएगा, अपने आप। आखिर छूटा कि नहीं? अब तक जो कुछ छूटा वो बाबा की याद से ही छूटा। तो इसलिए अभी भी बहुत कुछ है जो जिसको छोड़ना है। तो सब चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, मतलब मुक्त हो जाए, इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाए, तभी तो मुक्ति धाम में जाएंगे ना। छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा। दृष्टि वृत्ति कृति कहीं से भी, ये खाएं वो पहने, ये करें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये सब क्या है? ये सब आसक्तियां हैं। जो केवल ज्ञानी बन गए हैं, योगी नहीं बने हैं। तो यह याद की यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बतावे तो, परंतु बाप तो अपने समय पर ही आप ही आते हैं, जिस समय का कोई को जानते नहीं, कोई जिस समय को कोई नहीं जानता। मतलब ये जो याद की यात्रा है ये शास्त्रों में नहीं क्लियर किया गया है। तो इसी का सार बाबा बताकर हम लोगों को याद की यात्रा सिखाया। लेकिन वो अपने टाइम पर आता है, कितना भी दुआ पर से हम लोग बुलाए नहीं, उसका भी एक टाइम है, उस समय ही वो आता है। तो बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है बरोबर यह सच्ची यात्रा गाई हुई है ना, ये सच्ची यात्रा है। भगवान ने तो यह यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजीव भव, है ना। मध्याजीव भव मतलब जान रहे हैं ना क्या? हाँ, मन मना भाव कि मन को शुद्ध और पवित्र बनाना है, मन में केवल बाबा की याद बस जाए, और मध्याजीव अपना लक्ष्य याद रहे। सतयुग से लेकर कलयुग तक का हमारा पाठ कैसा है, ये सब अपने पाठ को अच्छे से देखना है। तो यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है ना दोनों, लेकिन पहले समझ में नहीं आता था। तो सिर्फ किसने कहा यह भूल कर दिए ना, श्री कृष्ण भगवानुवाच कह दिए। तो कहते हैं देह सहित देह के सारे संबंधों को बोलो, और देहधारी में अटका दिया गया है ना। देह सहित वो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण खुद देह में है, और ये बोल रहे देह सहित देह के सभी धर्मों को भी भूलो, संबंधों को भी भूल जाओ। तो खुद तो देह में है, फिर हम उसको कैसे याद करें? तो ये कहने वाला श्री कृष्ण के शरीर में जो कृष्ण की आत्मा है, जो शरीर धारण की है, वो उसके शरीर में कोई और आत्मा बोल रही है। तो इनको ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला कोई दूसरा है।
जिसको अपनी देह नहीं, वह बाप है विचित्र। उनका कोई भी चित्र नहीं और सबके चित्र है, सबका शरीर है, जितने भी हैं सभी के चित्र है, देवी देवता हो मनुष्य हो सबका चित्र है। चित्र माना शरीर है ना। सारी दुनिया चित्रशाला है ना, सारी दुनिया चित्रशाला, अलग अलग रूप रंग वेशभूषा सब कुछ अलग अलग है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है ना। विचित्र मतलब आत्मा और ये जीव मतलब शरीर, ये चित्र है। तो इन दोनों का कंबाइंड रूप ही जीवन में चल रहा है। तो वह बाप है विचित्र, समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है ना। बाबा आधार लेता है, शरीर का आधार लेता है, निराकार है वो लेकिन साकार का आधार लेता है। बरोबर शास्त्रों में भगवान ने कहा था कि जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर रजाई स्थापन हुई होगी ना। तो अभी तो रजाई नहीं है ना, रजाई है किसी का, अपनी कर्मेंद्रियों पर भी रजाई नहीं है, तो और रजाई की क्या बात है। तो राजयोग भगवान ने सिखाया था। अगर बहुत ज़्यादा धन दौलत भी दे दिया जाए लेकिन आप किसी का, अगर आप राजयोगी नहीं है ना तो वो सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि आप राजयोगी नहीं है। गुस्सा करेंगे, चिंता करेंगे, धन दौलत पड़ा हुआ है, आप बीमार हो जाएंगे, क्या फायदा वैसा। तो पहले क्या चाहिए, धन दौलत संपत्ति मान सम्मान रिश्ते नाते या संस्कार, सब कुछ एक तरफ, बाकी एक संस्कार एक तरफ। तो हमें अभी संस्कार को भरना है अपने अंदर, संस्कार से ही ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है, तो पहले क्या लाना है, विनाश के पहले क्या ले आना है, संस्कार लेते आना है ना, दैवी गुणों का संस्कार। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी, वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि सतयुग था, अभी तो कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, तुम सबको वापस ले जाऊंगा। कोई ऐसा धर्म स्थापक बोल सका? लेकिन बाबा आया और हमें कह रहा है कि बच्चे हम तुम सबको वापस ले जाएंगे। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा तन द्वारा। और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते हैं। सूक्ष्म तन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। ब्रह्मा के लिए तो समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है अव्यक्त ब्रह्मा ना, जिसमें साकार बाबा था तो ये साकार बाबा और साक्षात्कार होता था, संदेशियां जाती थी तो ऊपर में अव्यक्त ब्रह्मा। अभी तो केवल अव्यक्त ब्रह्मा है। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ता स्थूल वतन में होते ही नहीं। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है ना, जब यहाँ से कहीं जाते हैं तब फरिश्ता रूप में जाते हैं। मतलब जैसे अब शरीर में यही है और किसी को सकाश देने पहुंच गए तो वो फरिश्ते के रूप में सकाश दे रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ शरीर में हैं तो हम फरिश्ता नहीं, अभी हमें कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ तो इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ता बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, तो यह लिखा भी हुआ है अपनी हड्डियों को भी सेवा में लगा दो। मतलब एक एक सेकंड भी सेवा हो, हर पल सेवा हो। तो गोया अपनी हड्डियां खलास करते। स्थूल वतन में सूक्ष्म वतन वासी बनना है, यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब कुछ स्वाहा करना है। बाबा कहता ना, जब इतना सेवा करो, इतना सेवा करो कि आपको नींद ना आए, आपको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, ऐसी सेवा करो। यही हुआ हड्डी सेवा करना। तो बाद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। तो बहुत बच्चे जैसे घर गृहस्थ में रहते हैं तो बोलते हैं हम कहाँ जाए सेवा, लेकिन लौकिक सेवा में भी तो आनाकानी होता है ना, हम इतना काम क्यों करें। अरे बाबा जिस सेवा में लगाए पहले उसको पूरा परफेक्ट करो, अपने आप सेवा बढ़ेगा। हम लोगों का भी कैसे स्टार्ट हुआ, पहले तो घर से ही ना स्टार्ट हुआ कि घर में कितना काम, 24 घंटे काम कभी कभी हो जाता था। दिन में काम और रात में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। फिर भी स्थिति करते गए कि नहीं कोई बात नहीं बाबा, हम तो आत्मा हैं, हमको नींद नहीं चाहिए, भूख नहीं चाहिए, प्यास नहीं चाहिए, मत दो कुछ भी। मरे क्या, मर तो नहीं गए, जिंदा हैं। तो जितना आप स्थूलता से दूर होंगे फरिश्ते रूप में बाबा और आगे बढ़ाएगा। तो याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है ना, मिरुआ मौत मलु का शिकार। जब मरेंगे नहीं तो शिकार कैसे करेंगे। आप खुद अपने देवभान से पहले मरिए। मलु का मौत मतलब मिरुआ मौत, बहुत सारे मौत होंगे।
और शिकार करने वाले हम फरिश्ते बन जाएंगे, है ना। तो मल्लुका फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता भी नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना, और वो भी विकारी शरीर है। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी आता है। योग में रहकर फरिश्ते बन जाते हैं, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा, खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। इतना बाबा को याद करे, इतना तंग कर दे बाबा को, याद कर करके बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ ना, बाबा आ के हमारे पास थक जाए इतना याद करे। और जब परम धाम हम जाए ना, तो बाबा बोले अब तुमको यहाँ बैठने का जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। इसका मतलब समझ रहे हैं? बाबा नहीं बैठने बोलेगा मुक्ति धाम में, बैठो बच्चे नहीं बोलेगा, इतना तंग कर दे उसको याद कर करके कि बोलेगा जाओ बच्चे अब तुम यहाँ मत रहो, है ना। क्यों? सुख धाम में आ जाना, हमें परम धाम को टच करके सुख धाम में आ जाना है, हमको वहाँ नहीं रहना है। और जो बच्चे यहाँ तंग नहीं कर रहे याद करके बाबा को, वो उसको बोलेगा बाप बच्चे अभी बैठो, तुमसे मन अभी भरा नहीं है, तुम बैठ जाओ, और हम लोग मन भरा दें बाबा को, इतना याद करें। तो तुम्हारे में भी जो महावीर है ना, वह तो अडोल रहते हैं याद कर करके बाबा को, और हर परिस्थिति में अडोल रहते हैं। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी ही है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। एक अर्जुन की बात नहीं, ये तो एक बताया गया, मिसाल दिया गया, अर्जुन को हुआ। ये तो हर एक ज्ञान लेने वाले की बात है। तुम बच्चों को विनाश स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को विनाश का ही साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान कुछ भी नहीं था, देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझने लगे ये तो बड़ा अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो उनको बहुत खुशी आ गई, वाह ऐसी दुनिया में हम जाएंगे। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, लोग तो समझते विनाश ना हो, लेकिन विनाश नहीं होगा तो अच्छा मकान बनेगा कैसे। तो अच्छा है, पीस के लिए प्रयत्न करते रहते लोग, शांति के लिए यहीं पर कोशिश करते हैं। परंतु आखिरी तो विनाश तो होना ही है। याद करते करते पतित पावन हो आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम रजाई करेंगे। कौन करेगा रजाई? जो बच्चे ज्ञान को सुनकर योग युक्त होकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, पावरफुल राजयोगी राज ऋषि बन रहे हैं, वही रजाई करेंगे। तो यह अच्छा है ना, विनाश भी अच्छा है ना, हमारे अंदर की बुराई का, सारे देभान का विनाश हो जाए। तो पतित पावन को याद क्यों करते हो? क्योंकि दुख है यहाँ पर, इसीलिए याद करते हो। लोग बोलते हैं हमें कोई दुख नहीं है, तो भगवान का पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? पूजा पाठ करना माना दुख है। तो पावन दुनिया में देवताएं, पतित दुनिया में देवताओं के पैर भी नहीं आ सकते। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश तो होना चाहिए ना। गाया हुआ है महाविनाश, साधारण विनाश भी नहीं, महाविनाश। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में विनाश की ज्वाला भड़केगी। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना, सो तो ऐसे होगी ना, एक धर्म की स्थापना माना सब आत्मा बन के उड़ेंगे। तो एक धर्म का हुआ ना, देह भान खत्म और सब आत्मा बनेंगे, आत्मा रूप में आएंगे। उसके बाद देवी देवता धर्म होगा। तो वहां से यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगी। बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे, है ना। जो राजयोग सीख लेते हैं, मतलब अपने ऊपर राज करना, बाबा से योग युक्त रहना, ये सीखते हैं और नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि उनके द्वारा ही नई सृष्टि का आरंभ होगा ना, इसलिए वो बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। अब बाबा आया है तो खुशी होनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। लेकिन बच्चे जब आते हैं ना बाबा के पास, तो क्या बोलते हैं? बाबा मेरे पति को ठीक कर दो। अच्छा, आपको तबीयत खराब है, आपका डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे पति का भी हो रहा है ये बीमारी है, और मेरे बच्चों को भी ये बीमारी है, उसका इलाज बताइए। तो आप फीस किसका दिए थे? आप तो अपना फीस दिए थे केवल। डॉक्टर तो बोलेगा कि जाओ उन्हीं लोगों को लेके आओ। तो यहाँ भी तो बाबा डॉक्टर बन के आया है ना। तो हम अपने लिए ना करेंगे कि हम अच्छा बने, हम बोलते पति ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, मेरे अंदर कमी है ना। तो और अगर उनको ठीक करना है तो डॉक्टर के पास लाना होगा, लाइए उनको। तो बाबा कहते हैं तो खुशी क्यों गायब हो जाती है?
क्योंकि हम बीमार हैं, हम दूसरों की बीमारी अभी ठीक करने में लगे हैं, डॉक्टर से बोल रहे हैं उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, वो आया ही नहीं डॉक्टर के पास, और हम डॉक्टर के पास आकर भी बोल रहे हैं कि उसको ठीक कर दीजिए पहले, हम अभी ठीक नहीं होना चाहते हैं। तो बाप कहते विकारों में मत जाओ, ये सब विकारों का ही है, देवभान का ही ना विकार है। तो इन विकारों पर जीत पाओ, दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा, दान दे दो, मेरा नहीं है, मेरा बच्चा है, हमको निमित्त बनाया गया उसका सेवा करने के लिए, बस सेवा करें, उसको समझाने दे, सब कुछ दे और न्यारा भी हो जाए, चिंता कर रहे यानी मेरापन है। तो भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच, ये गुप्त बातें हैं ये गुप्त बातें हैं कि नहीं। अब आप जाएंगे तो बोलेंगे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, ऐसा थोड़ी बोलना है, ये तो गुप्त बात है ना। तो श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुम नर से नारायण बनना है तुमको ना, तो सेकंड में रजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी। दादी गुलजारी सबका सुनते हैं ना कि उनको वो 4-5 दिन तक ही नहीं, 15-20 दिन तक भी है ना बैकुंठ में निवास करती थी, और जब आती लौटने में उनको टाइम लग जाता था। शिव बाबा आकर बच्चों को बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते हैं। देवताएं आते थे, कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता था कि बरोबर गुप्त भेष में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, तो ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा ने समझाया कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो, किसके पास आ रहे हैं, ब्रह्मा के पास, निमित्त के पास, किसके पास आ रहे हैं, शिव बाबा के पास आ रहे हैं, तो बीके के पास आते हैं। आज बहुत सुंदर एक सुन रहे थे, बीके और पीके है ना, कोई है बाप का और कोई है पाप का, किसका बनना है, पीके बनना है कि बीके बनना है, बीके बनना है ना, तो बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है, प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो साथ में ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं, शूद्रों को नहीं समझाएंगे ना, यहाँ जो ब्राह्मण बन गए हैं, पहचान गए, उनको समझाएंगे। तो यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स खुल गए हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियाँ ही पढ़ाती हैं हमको, यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। तो भगवानुवाच, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, है ना, बाबा सब जगह सेंटर खुल गया। तो बाबा कहते हैं कि भगवानुवाच, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अपने ऊपर राज करो। वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। देखिए वो परम धाम से आया, एकदम पवित्र देश से, अब पवित्र देश में आया। दूसरा क्या है कि पतित शरीर का आधार लिया, कितना प्यार करता हम लोगों से। तो प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना, हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव बाबा है दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादा से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। वह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना, यह लक्ष्मी और नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक हैं। भगवान तो एक ऊंची से ऊंचा निराकार ही है। बच्चों को धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए, धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक योग नहीं, धारणा का कोई वैल्यू नहीं है, धारणा तो टूट जाता है। तो इसीलिए पहले बाबा योग पर ज्ञान दिया, फिर बोल रहा है कि धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, 2 बाप है, भक्ति मार्ग में 2 बाप होती हैं, स्वर्ग में 1 बाप होते हैं। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करें, है ना। बाबा तो क्लियर करा कि जब सब कुछ मिल गया तो याद क्यों करें। तो दुख है ही नहीं जो याद करना पड़ेगा। आते हैं ना, दुख हरता सुख करता, तो दुख में याद करेंगे पारलौकिक बाप को, तो स्वर्ग में तो दुख होता ही नहीं है। तो वह अभी की बात है, अभी की बात है। जो पास्ट हो गया उसका गायन होता है, गायन महिमा भी एक की है, वह एक ही बाप है, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा में बैठकर लिखते रहते हैं ना, लीलावती कलावती, यही सब ज्ञान सुनते रहते हैं। तुम अभी समझते हो बरोबर, बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली 84 का चक्र लगाया।
अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म हम राज्य करेंगे, ऐसे देवी देवता बनेंगे, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो हमने पूरा 84 का जन्मों का चक्र लगाया है? कौन कौन समझते हम पूरे 84 जन्म का चक्र लगाए हैं? हाथ उठाएं तो। लगाए हैं 84 का चक्र। तो स्थिति वैसा अब उपराम हो जाना चाहिए। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितनी बार मिले हो? यह प्रैक्टिकल बात है ना। कई बार हम मिले चुके हैं, कई बार सुबह उठते हैं कि नहीं, कितनी बार रात को सोते हैं फिर सुबह उठते हैं। उसी तरह कई बार हम सतयुग में आए हैं और फिर अमृत बेले से उठते हैं। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनको ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं, मिलते रहेंगे। पति से पावन और पतित से पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नई रही है क्या? नहीं ना। तो यह कैसे हो सकता? यह नहीं हो सकता है कि कोई चीज हमेशा नई रहे, तो पुरानी जरूर बनती। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। यह है नर्क, यह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं पतित पावन आकर, हमको भी आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख ज़्यादा हो जाता है ना। हमको ले चलो। हम लोग मतलब एक आदमी था ना, रास्ते में जा रहा था तो बोला ना कि भगवान अब हमको नहीं जीना है, हमको कुछ भी करके हमको ले चलो, मार दो। अचानक एक बाइक आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। तो चोट नहीं लगा, लेकिन बोलता है कि अभी तुरंत बोले थे और अभी तुरंत हो गया। तो कहने का मतलब कब कौन सी वाणी हमारी सच हो जाए कौन जानता है। इसलिए कभी नहीं गलत सलत तो कभी ना अपने लिए ना किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है। परंतु यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। द्वापर से पुजारी बने हो, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही ये सारा खेल है ना। अमेरिका के लिए थोड़ी कहेंगे पतित पावन, भारत के लिए कहते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को नहीं जानते हैं। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाए हैं बाबा। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर जो योग सीखेंगे स्थापना वही करेंगे। कौन करेंगे? जो योग करेंगे, है ना, जो योग सच्ची योग करेंगे, फिर राज्य भाग भी पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से योग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना कि कैसे कैसे हमने चक्र लगाया। भल ये चित्र हैं, चित्र ना हो तो भी ये समझा सकते हो ना, बिना चित्र के भी समझा सकते हैं। यह बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है। तुम कहते हो कलयुग का अंत चल रहा है ना। कलयुग का जो बच्चा का स्वरूप लिखा गया वो शास्त्र में लिखा गया सही, जिस समय लिखा गया वो सच था। लेकिन अब क्या बच्चा बच्चे रहता है क्या कि बड़ा भी होता है? अभी तो अंत समय चल रहा है, तो चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में अब जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, है ना। वैकुंठ धाम को भी जानते हैं, परम धाम को भी जानते हैं, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सब कुछ जान गए हम लोग। परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो ये ख्याल नहीं करते हैं कि क्यों ना हम सुख धाम में जावें। सुख धाम में जाने का तैयारी करना है, केवल शांति धाम जाने की तैयारी नहीं करनी है। बरोबर हम आत्माओं को घर वह शांति धाम है, वहाँ आत्मा को ऑर्गन्स न होने के कारण कुछ बोलती नहीं। शांति वहाँ सबको मिल जाती है। जब आत्मा है तो वहाँ तो शांति में ही ना रहेंगे। सतयुग में एक धर्म है, यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में थोड़ा सा समय ठहरना ही पड़े, थोड़ा सा ही समय ठहरना पड़े, इसका ध्यान रखें। हम लोगों को यहीं से शांत स्वरूप में स्थित हो जाना, ताकि शांति धाम में जाए तो थोड़े समय के लिए जाए। तो ये बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम, कितने अनेक धर्म हैं, कितना हंगामा लोग करते हैं। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तभी तो बाप आते हैं। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम।
शांति धाम में हम आते हैं तो सुख धाम में आते हैं, शांति धाम से कहाँ आएंगे, सुख धाम में आ जाएंगे, तो फिर दुख धाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ संपूर्ण विकारी है। यह समझना भी बहुत सहज है, हिम्मत चाहिए, कहाँ भी जाकर समझाओ। यह भी लिखा हुआ हो, हनुमान सत्संग में पीछे जुतियों में जाकर बैठता था। ये भक्ति में गायन है कि भेष बदलकर जुतियों के बीच में बैठते थे। तो महावीर जो होंगे कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखे तो क्या बोलते हैं ये लोग। तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो, उनका कल्याण करने के लिए, है ना। ड्रेस बदलने के लिए बाबा कभी मना नहीं किया। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, कल्याण भाव है, तो ड्रेस बदल के भी जाएं। बाबा भी गुप्त भेष में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं कि नहीं। बाबा निराकार है, गुप्त भेष में आकर हमारा कल्याण कर रहा है। तो अगर हम भी अगर ड्रेस बदल भी ले समय पर, तो क्या हमारी भावना अगर बदल जाएगी तो गलत होगा ना। तो मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो, सबको बाप का परिचय तो देना है, ट्रायल करनी होती है ना, जाकर ट्रायल करनी होती है। यह गाया हुआ है। पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई, फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना, है ना। राजा जनक का वैराग्य का कहानी सुने हैं ना, कि कोई शिष्य आया कि हम भी मतलब इनके जैसा संपूर्ण वैरागी बनेंगे, तो ज्ञान देने लगे, तो आग लग गया महल में। तो जो शिष्य था कि बोलने लगा कि गुरुजी यहाँ आग लग रहा है, तो फिर भी वो पढ़ाते रहे। फिर और आग सामने आया, और आग सामने आया। अंत में अपना पोथी ये सब लेके शिष्य भाग गया, और फिर जनक वहीं बैठे रह गए, और फिर आग अपने आप शांत हो गया। तो यही तो वैराग्य वृत्ति को लाना है, कि सब कुछ करते हुए भी हम वैराग्य में रहें। मेरे पास महल माड़ियाँ गाड़ियाँ सब हैं, लेकिन मेरा उसमें आसक्ति ना रहे। लोग बोलेंगे अरे उनके पास सब कुछ है ना, उनको क्या चिंता। यही तो बात है ना रहते हुए भी आपको चिंता है, आज जिनके पास है वो निश्चिंत है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर वो जाकर त्रेता में अनुजनक बना ना, अनुसरण करने वाला जनक बना। अच्छा, मीठे मीठे इसका कुछ और भी रहस्य है, जिसको वो बहुत अति छोटा में, हाँ अनुजनक, लेकिन यहाँ बोला गया ना त्रेता में अनुजनक बना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति को महावीर जैसा निर्भय अडोल बनाना है। डॉक्टर के पास आए हैं तो पहले अपनी बीमारी को ठीक करें, है ना। जब हम ठीक हो जाएंगे, जो दवा हमारा काम कर गया, तो हम दूसरों को भी वो दवा बताते हैं ना। तो पहले खुद को ठीक करें। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। भूख प्यास नींद कुछ याद ना आए, ऐसी स्थिति बन जाए। वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। पहली श्रीमत क्या है? पहली श्रीमत मैं आत्मा हूँ, है ना। तो फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। आत्मा समझकर, बाबा बाबा तो भक्ति मार्ग में ओम नमः शिवाय सब जपती आई हैं। तो यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती है। वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। परमात्मा को याद करने बैठे हैं तो आत्मा समझेंगे तभी कनेक्शन जुड़ेगा ना। अब हम देहधारी बनकर याद करेंगे तो देहधारी से कनेक्शन जुड़ेगा। तो यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है, पहली श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाओगे। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। हम कर्म कैसा कर रहे हैं इसी से पता पड़ जाता है कि हम कैसा हैं। इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। हम कैसे कर्म करें, कितना कर रहे हैं। अव्यक्ति सारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त। जीवन बंध नहीं, न देह का बंधन हो, न देह के संबंधों का बंधन हो, न देह के पदार्थों का बंधन हो। अगर अपनी देह का भी लगाव खत्म किया
तो देह संबंध और पदार्थ आप ही खत्म हो जाएंगे। अगर मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस पूरा तरह से हो गया तो संबंधी वस्तु वैभव कुछ याद ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे नहीं कोशिश करेंगे, नहीं, कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है अभी आपके अंदर। कोशिश करेंगे यानी कि आपको आकर्षण है, इसीलिए कोशिश शब्द अब समाप्त कर दो, करना ही है। देहभान को पूरी तरह से छोड़ो। ओम शांति। ब्रह्मा बाप के 10वें कदम में आ गए हैं आज। सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो। सर्व गुणों में, जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया ना, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, हर तरह की उनके पास परिस्थितियां आई। कितना गाली खाएं, लेकिन अचल, किसी के प्रति नफरत घृणा नहीं रखें। तो अनुभव किया ना, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों, सर्व कलाओं में संपन्न बनो, सर्व शक्तियों का अनुभव में लाते हुए सभी गुणों में मास्टर सागर बनो। तो कब बनेंगे? जब अष्ट शक्तियों को हम धारण करेंगे। अष्ट शक्तियों में मेन है सहन शक्ति, जो सहन शक्ति है। लेकिन सहन शक्ति में कभी कभी गधा वाला फीलिंग भी आ जाता है कि हर तरह से कोई दबा रहा, दब रहे। सामना करने की भी शक्ति होनी चाहिए ना। मर्यादा, रावण बोल रहा है कि बाहर निकलो नहीं तो श्राप दे देंगे, उस समय हमारा निर्णय शक्ति भी होना चाहिए, परख शक्ति भी होना चाहिए, सामना भी करना है कि नहीं चलो ठीक है कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं निकलेंगे। तो सर्व गुणों के मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप में सेवा कर सकोगे। डर नहीं रहेगा तभी आप सेवा करेंगे। डर जाएंगे तो सेवा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा के ज्ञान में ना कहीं भी आप जाएंगे तो विरोध सामना करना पड़ेगा और उस विरोध में भी अचला डोल रहना है। ओम शांति।